हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईएल थॉर्नडाइक। आपने सुना होगा इनका नाम थॉर्नडाइक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे एग्जाम में। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईएल थॉर्नडाइक के बारे में। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो फोटो है वो है ईएल थॉर्नडाइक की। कौन है ये है थॉर्नडाइक। देख लीजिए कौन है, थॉर्नडाइक है। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत आता है, जो थॉर्नडाइक है वो कैसे मनोवैज्ञानिक थे। तो आप याद रखिएगा, जो थॉर्नडाइक थे वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये, कि वो कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो बताएंगे वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सीखना उत्तेजनाओं और प्रतिक्रिया के बीच संबंधों का परिणाम है। किसके बीच संबंधों का परिणाम है सीखना? उत्तेजना और प्रतिक्रिया। जब उत्तेजना होगी तो हम लोग प्रतिक्रिया करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो इसके बीच का जो संबंध है वो होता है सीखने सीखना। इनके बीच के संबंधों का परिणाम होता है सीखना, यानी कि लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी, अब उसके नाम देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरी थी। थ्योरी एक ही थी लेकिन उसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो नाम हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो नाम पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में केवल थ्योरी के नाम ही पूछे जाते हैं और बच्चा वहीं परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने तो एक ही नाम देखा होता है, लेकिन यहाँ पे तो अलग नाम आ गया। तो देखिए उनके नाम क्या क्या है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो हम लोग दोनों देखेंगे। तो देखिए पहला क्या है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। क्या है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग, यानी कि प्रयास व त्रुटि अधिगम। क्या हो गया? प्रयास व त्रुटि अधिगम। दूसरा क्या है? प्लेजर और पेन थ्योरी। प्लेजर पेन थ्योरी। तीसरा क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इसको बोलते हैं एसआर थ्योरी। आपको याद होगा। देखिए पहले ये देख लीजिए, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस से एस आ गया और रिस्पॉन्स से आर आ गया, तो क्या हो गया? एसआर थ्योरी। आपको याद होगा जब आपने स्किनर पढ़ा होगा, उसमें क्या था? उसमें था आर एस थ्योरी। बिल्कुल उल्टा हो जाता था, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी हो जाता था वो। यहाँ पे है एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक में। देखिए अब चौथा पॉइंट क्या है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत। ये भी कई बार एग्जाम में आया है, सीधा सीधा आया है। बॉन्ड थ्योरी किसने दी या संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया यहाँ पे? आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। आप क्या क्या टिक करेंगे? आप करेंगे ईएल थॉर्नडाइक। किसको करेंगे? थॉर्नडाइक को। तो उन्होंने क्या दिया था? बॉन्ड थ्योरी और संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है। जो थॉर्नडाइक थे वो कहाँ के थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। मतलब यहाँ से एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। वो कहाँ के थे? वो यूएसए के थे, या फिर अमेरिका के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। दूसरा पॉइंट क्या है, यह पशु वैज्ञानिक थे। किसके वैज्ञानिक थे? एनिमल के, यानी कि पशु के वैज्ञानिक थे, पशुओं के वैज्ञानिक थे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रायल एंड एरर, यानी कि प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। स्टार डाल के लिखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक कौन थे? ई एल थॉर्नडाइक। कौन थे? ई एल थॉर्नडाइक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जनक देख लिया आपने, कौन? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक थे। अब देखिए थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? नियम दिए थे। किसके? अधिगम के नियम दिए थे। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। क्या दिए थे? अधिगम के नियम दिए थे। किसने दिए थे? ईएल थॉर्नडाइक ने। अब देखिए क्या लिखा है, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वो कुछ ना कुछ सीखेगा। देखिए अब जब इसका इनका जब एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझ में आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पर। देखिए क्या है,
ये याद रखिएगा आपको स्टार पॉइंट डाल के। थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था बिल्ली पर, यानी कि कैट पर किया था। यहाँ पे कैट बनी भी हुई है। ठीक है, किस पे किया था? बिल्ली पर। अब देखिए एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक्सपेरिमेंट, अब हम लोग समझ लेते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को बहुत ही आसान भाषा में। देखिए यहाँ पे एक है बॉक्स, इसके अंदर बिल्ली को बंद कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम करके, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है जिसका रस्सी बांध के अंदर इसका लीवर लटका दिया गया है। मतलब जब लीवर खींचेगा तो ये गेट खुल जाता है, लेकिन बिल्ली को तो पता नहीं है। तो उसके सामने रख दिया गया खाना, इसमें है मछली। तो बिल्ली को भूख लगी है तो वो लेने का ट्राई करेगी, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है, उसका हाथ जो है वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो अब बिल्ली परेशान है कि मैं कैसे खाना खाऊं, उसको तो भूख लगी है। तो बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली इधर उधर भागने लगी। क्या करने लगी? भागने लगी। उसको ये लीवर दिखा तो लीवर पे हाथ मारने लगी, लेकिन उससे खुल नहीं रहा था गेट। तो वो इधर उधर भाग रही थी, उसको ये भी नहीं पता था कि लीवर से गेट खुलेगा, तो इधर उधर भाग रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उसने लीवर जोर से खींचा। देखिए बिल्ली ने लीवर जोर से खींचा, और फिर क्या हुआ, जैसे लीवर खींचा उसका गेट खुल गया। लीवर खींचा, गेट खुल गया, तो बिल्ली ने बाहर आके ये मछली खा ली। फिर ऐसा 3-4 दिन तक चलता रहा। जब उसे भूख लगती, सामने मछली आ जाती तो इधर उधर भागती और लीवर में हाथ पैर मारती, और अचानक से गलती से लीवर खिंच जाता तो गेट खुल जाता। फिर उसको समझ में आ गया, जैसे ही मैं लीवर खींचती हूँ तो गेट खुल जाता है और मैं बाहर जाके मछली खा लेती हूँ। अब उसको, उसने बार बार ये प्रतिक्रिया दोहराई, तब उसको समझ में आ गया, वो सक्सेस हो गई अपने जो उसने प्लान बनाया था उसमें, कि जैसे ही मैं लीवर खींचती हूँ ये गेट खुलता है और मेरी भूख मिट जाती है, मैं मछली खा लेती हूँ। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे यही लिखा था, अगर किसी उत्तेजना बढ़ा दें तो उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब बार बार अनुक्रिया दोहराएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। यहाँ पे जब बिल्ली ने बार बार अपनी अनुक्रिया दोहराई तो उसने गेट खोलना सीख लिया। सीख लिया तो उसने जाके अपनी मछली खा ली। अब उसे गेट खोलना आता था, जब भी मछली रखी जाती थी वो लीवर खींच देती थी, गेट खुल जाता था और जाकर मछली खा लेती थी। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह प्रयोग, यह सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी। जैसे बिल्ली से बहुत बार गलतियां हुई, कभी कभी वो लीवर को केवल हाथ मारती थी, इधर उधर भागती थी, लेकिन अंत में क्या, लेकिन अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी कि सीख जाएंगे। तो बिल्ली क्या हुआ, लास्ट में अपने टारगेट तक पहुंच गई, यानी कि बिल्ली सीख गई। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ लर्निंग, क्या है लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के नियम। अब देखिए थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के नियम दिए थे वो दिए थे, दो नियम दिए थे। कितने दिए थे? दो नियम दिए थे। क्या क्या थे? प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग को बोलते हैं मुख्य नियम, और सेकेंडरी लॉ को बोलते हैं गौड़ नियम। अब देखिए मैं बता देता हूँ, जो प्राइमरी नियम थे वो थे 3, और जो गौड़ नियम थे वो थे टोटल थे 5। तो मुख्य नियम 3 देख लेंगे, फिर जल्दी से हम लोग गौड़ नियम 5 देख लेंगे। वैसे आता हमेशा एग्जाम में मुख्य नियम ही है, लेकिन फिर भी आप जो सेकेंडरी लॉ है, जो गौड़ नियम है, उनके नाम भी याद रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखिए प्राइमरी लॉ देख लेते हैं, यानी कि मुख्य नियम कितने हैं? 3 है। मैंने बताया आपको 3 मुख्य नियम है। क्या क्या है? पहला क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का नियम। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। तो चलिए एक एक करके देखते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। तो देखिए यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा उसे सीखेंगे। तो अगर आप किसी काम में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही अच्छे से वो काम आप सीखेंगे। अब देखिए हम लोग जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी से समझ लेते हैं। जब बिल्ली ने बहुत ज़्यादा बार अभ्यास किया खोलने का गेट, तो वो सीख गई गेट कैसे खोलना है, और वो गेट खोलने में माहिर हो गया। बार बार वो लीवर खींच के गेट खोल लेती थी। तो उसने क्या किया, उसने किया अभ्यास, और ज़्यादा वो सीख गई। अब देखिए जो दूसरा है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तत्परता का नियम। अब देखिए क्या लिखा है, यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे, क्या रहेंगे, जितने तत्पर रहेंगे, उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे।
जैसे अगर आपको नौकरी चाहिए, आप जितना तत्पर रहेंगे नौकरी के लिए, आप उतनी जल्दी ही नौकरी हासिल कर लेंगे। अब जो तीसरा है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। इसमें क्या लिखा है देखिए, यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता है। मतलब सीखना अगर आपको संतोष पहुंचा रहा है, प्लेजर दे रहा है, तो सीखना तीव्र हो जाएगा। अगर सीखना असंतोषजनक है, मतलब आपको दुख दे रहा है, आपको खुशी नहीं दे रहा है, तो आप सीखने में आपकी रुचि नहीं रहेगी, तो सीखना संभव नहीं हो पाएगा। यही लिखा है इसमें। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया। अगर आपको किसी चीज़ में पुरस्कार मिल रहा है तो आप लगन लगन से सीखेंगे, और अगर आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है तो आप भाई क्यों ही सीखेंगे उस काम को, आपको पनिश कर दिया जाएगा। तो वही है सीधा सीधा मतलब है इसमें। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी लॉ पर। क्या है गॉड नियम? ये देखिए 5 होते हैं। क्या होते हैं? बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तीसरा है आत्मीकरण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन। चौथा है मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। पांचवा है सहचर्य क्रिया का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला गॉड नियम देखते हैं। तो क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसमें क्या है? इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं। जैसे बिल्ली जब नया कार्य सीख रही थी, गेट खोलना, तो कई चीजें कई चीजें का प्रयास कर रही थी। कभी गेट खोलने का प्रयास, गेट में धक्का देके खोलने का प्रयास कर रही थी, कभी लीवर को हाथ मारती थी, लेकिन बाद में उसको पता चला कि लीवर खींचते ही गेट खुलता है। तो वही लिखा है, अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं, उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। लास्ट में बिल्ली को पता चल गया कि जो गेट खुलेगा वो लीवर खींचने से खुलेगा, लीवर को हाथ पैर मारने से नहीं खुलेगा या चारों तरफ भागने से नहीं खुलेगा, लीवर खींचने से खुलेगा। तो उसको सही विधि जो है मालूम हो जाती है। अब है दूसरा पॉइंट, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। देखिए इसमें क्या होता है, जब कुछ आप कोई चीज सीख रहे होते हैं तो उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं, उससे सीखने में शीघ्र और सरल हो जाता है। तो वही लिखा है, इस नियम के अनुसार हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये क्या है? आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं, इसे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। मतलब जो हम लोगों ने पुराना सीखा हुआ ज्ञान है उसमें नया ज्ञान जोड़ लेंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो अच्छा हो जाएगा। तो समझ गए आप? इसमें हम लोग जो नया ज्ञान है उसमें पुराने ज्ञान को साथ में जोड़ लेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले साइकिल चलाना सीखा, बाद में हम लोगों ने बाइक चलाना सीखा, तो हम लोग दोनों ज्ञान को एक मर्ज कर लेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से हमारा ज्ञान आ जाएगा कि रोड पे कैसे चलना है, दाएं चलना है, बाएं चलना है, कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। ये सब हम लोग का ज्ञान जो है सुगम और सरल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट देखिए क्या है? मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। देखिए यह नियम क्या कहता है? यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा उस काम को हम लोग सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। तो अगर अभिवृत्ति या रुचि हम लोग की ज्यादा हुई तो ज्यादा सीखेंगे, कम हुई तो कम सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें नंबर पर। पांचवा नंबर क्या है? सहचर क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। अब जैसे मैंने आपका भी एग्जांपल दिया था, साइकिल चलाना और बाइक चलाना। आपने साइकिल चलाना सीख लिया, अब आप बाइक चलाने सीख रहे हैं, तो जो साइकिल चलाने वाला ज्ञान है उसका यूज आप बाइक चलाने पर करेंगे, तो आपको याद होगा कि हाँ ऐसे बैलेंस बनाना है। तो इसका भी मतलब यही है, इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया, यानी कि क्या पहले की गई है? बाइक साइकिल चलाना का अन्य परिस्थिति में भी यूज करना। तो साइकिल चलाने का यूज कर दिया हम लोगों ने बाइक चलाने में। ठीक है। तो यही है इस नियम का अभिप्राय, पहले की क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। तो ये हमारे ये 5 गौड़ नियम खत्म हो गए, और हमने 3 जो प्राइमरी यानी कि मुख्य नियम थे वो भी देख लिए।
तो हमारा यहाँ पे जो पूरा चैप्टर है थॉर्नडाइक का वो खत्म होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन करिए और वहाँ आपको टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।